बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी किस हद तक बढ़ चुकी है। बाइडेन और पुतिन के दरमियान होने वाली वीडियो कॉल में क्या हुआ था, बाइडेन ने पुतिन को क्या क्या धमकियां दी थी, किस तरह से वो यूरोपियन ममालिक को, किस तरह से वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला रहा है, रूस के खिलाफ एक मैदान जंग बना रहा है और किस तरह से रूस इस सब का जवाब देने को तैयार है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर दे। इस हवाले से अमेरिकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, रूस और चीन कितने ख़तरनाक हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको कल बता चुके हैं। उसके बाद की क्या अपडेट्स हैं वो आपको आज की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर है, G7 warns Russia of massive consequences if Ukraine is attacked। G7 कंट्रीज ने रूस को वार्न किया है, धमकी दी है कि बहुत बुरे, बहुत भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर तुमने यूक्रेन पर हमला किया। G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बर्तानिया है और अमेरिका है। इस ग्रुप ऑफ 7 को G7 कहते हैं और ये दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ममालिक का एक ग्रुप है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप दुनिया को चलाता है। कौन सा मुल्क तरक्की करेगा, किसके माशी हालात कैसे होने चाहिए, किस पर क्या पाबंदियां लगनी चाहिए, किस पर हमला कर देना चाहिए, ये सारे फैसले ये 7 ममालिक करते हैं। जो बाइडेन ने देखा कि चीन और रूस इकट्ठे होकर अमेरिका को धमका रहे हैं और अमेरिका में जंगी माहिरीन, थिंक टैंक्स, अमेरिकी जर्नैल सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका रूस या चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इनमें से किसी एक के साथ भी जंग होती है तो वो अमेरिका के लिए कयामत का दिन होगा। चीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी और चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका अभी बहुत पीछे है। लेकिन अमेरिका ने मुकाबला अकेले करना कहाँ होता है, वो तो सारी दुनिया को साथ लेकर आता है। वो तो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी पूरी दुनिया को इकट्ठा करके आया था, फिर भी उनको मार खाकर वापस जाना पड़ा। तो अमेरिका ने देखा कि रूस किसी सूरत भी काबू नहीं आ रहा तो उसने फौरन G7 ममालिक का इजलास बुलाया। कल बर्तानिया के शहर लिवरपूल में यह इजलास हुआ और इसमें शरीक 7 ममालिक ने यह फैसला किया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम 7 के 7 ममालिक मिलकर रूस के खिलाफ एक्शन लेंगे। इस पर रूसी अखबार स्पुतनिक इंटरनेशनल लिखता है कि हाउ बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्प्स सॉलिडिफाई ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया। कि बाइडेन जो भी कदम उठा रहा है, जिस तरह उसने समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाया या दूसरे तीसरे, ये चीन और रूस को मजीद करीब लाने में मदद कर रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाया था और उसमें ताइवान को शिरकत की दावत दी और चीन और रूस को नहीं दी, उसी से अगले दिन चीन और रूस ने एक मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर हम दोनों में से किसी एक को ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों की फौजें मिलकर उसका मुकाबला कर सकती हैं। हमें मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ानी होगी और इसका अगला मरहला मिलिट्री इत्तेहाद भी हो सकता है। तो अब चीन और रूस अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने इत्तेहादियों को साथ मिला रहे हैं तो हम भी एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे। और अमेरिका ये जानता है कि ये दोनों मिल जाएं तो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने तबाह हो जाना है। और इससे अगला स्टेप क्या लिया चीन और रूस ने कि अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर सकता है तो फिर हम भी ये कर सकते हैं। CGTN की खबर है, शी पुतिन टू मीट वाया वीडियो लिंक ऑन December 15। 15 दिसंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की वीडियो लिंक पर मीटिंग होनी है। और अब सारी दुनिया इस मीटिंग पर नजरें जमाए बैठ गई है कि इस मीटिंग में 2 बड़ी ताकतों ने क्या फैसला करना है, क्योंकि अब तक सब ये जान चुके हैं कि इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। दोनों सदूर एक दूसरे को पैगामात मुसलसल भिजवा रहे हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और इस मीटिंग में दोनों सदूर ने बड़े बड़े फैसले लेने हैं। अब आप जानते हैं कि अमेरिका सारी दुनिया को इकट्ठा करे, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाए तो वो सब तो जायज़ है। लेकिन अगर अमेरिका के खिलाफ कोई इत्तेहाद बने या वो इत्तेहाद अमेरिका के खिलाफ ना भी हो लेकिन अमेरिका की मर्जी के खिलाफ बने तो वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। यहाँ तक कि अगर अमेरिका आप पर हमला भी कर देता है और आप अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं, सेल्फ डिफेंस भी करते हैं, तो आप दहशतगर्द हैं।
آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ امریکہ آپ کو مار رہا ہے تو آپ اپنا گھر بچانے کی کوشش کریں، ورنہ آپ دہشت گرد کہلائے جائیں گے۔ تو اب روس اور چین جب قریب آ رہے ہیں تو امریکہ کا کیا کہنا ہے؟ نیوز ویک کی خبر سن لیں۔ پوٹن اینڈ شی ورکنگ ٹوگیدر ٹو فورس بائیڈن انٹو اے ٹو فرنٹ وار، انٹو اے ٹو فرنٹ کرائسس ہی کانٹ ون۔ سارے کا سارا الزام پوٹن اور شی جن پنگ پر لگا دیا کہ چین اور روس مل کر بائیڈن کو فورس کر رہے ہیں، زبردستی دھکیل رہے ہیں ایک ٹو فرنٹ وار میں جو کہ بائیڈن نہیں جیت سکتا۔ دیکھا آپ نے کتنا معصوم ہے امریکہ، یعنی چین اور روس کتنی زیادتی کر رہے ہیں، زبردستی اسے جنگ میں دھکیل رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے لڑیں گے تو بائیڈن یہ جنگ نہیں جیت سکے گا۔ برطانوی اخبار ایکسپریس نیوز کیا کہتا ہے؟ رشیا وار فیئرز، پوٹن اینڈ شی پلاٹ بائیڈن ٹریپ ان ٹو فرنٹ کرائسس ہی کانٹ ون۔ روس کا جنگی جنون، پوٹن اور شی مل کر بائیڈن کو ایک شکنجے میں پھنسا رہے ہیں، ایک ٹو فرنٹ وار کے شکنجے میں جو بائیڈن نہیں جیت سکے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا معصوم ہے جو بائیڈن، وہ تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا، روس اور چین اس کو اس جنگ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور بائیڈن بیچارہ اکیلے تو یہ جنگ جیت نہیں سکے گا، اس لیے پوری دنیا کو بائیڈن کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔